हरलाल जी, क्या किस तरीके की ये मीटिंग होने जा रही है? क्या कुछ इसमें है? कौन रहेगा जो संबोधित करेगा? क्या मुद्दे हैं? और मुद्दा तो एक है, कल जो 24 तारीख की यहाँ बाराबंकी हरक में पंचायत है, 3 काले कानून जिसको लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में कल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी आ रहे हैं। कल यहाँ लगभग 12 बजे पंचायत स्थल पर पहुँचेंगे, रात वो लखनऊ आ जाएंगे। 3 जो काले कानून भारत सरकार लाई है उसके विरोध में वो वापस हों, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। आप सभी लोग जानते हो कि बाराबंकी से लेकर पूरे पूर्वांचल में 8 से 900 रुपये, 1000 रुपये के ऊपर धान नहीं बिका। सरकार कहती है एमएसपी रहेगी, एमएसपी है, आज भी है, लेकिन किसान को तो रेट नहीं मिले। इसी को लेकर ये आंदोलन हो रहा। बिजली की दरें बढ़ाई गई, डीजल के बेतहाशा रेट पेट्रोल के बढ़े हैं, गन्ना किसानों की पर्ची में 00 लिख के आ रहा है, गन्ना किसानों का पिछला भुगतान नहीं हुआ, गन्ना किसान परेशान है, दवा कीटनाशक दवाएं बीज सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन 1 पैसा 3.5 साल से ज़्यादा हो गए सरकार ने नहीं बढ़ाए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर नरेश टिकैत जी कल यहाँ बाराबंकी आ रहे हैं। युवा बेरोजगार जो है वो दर दर भटक रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम कल यहाँ जन जागरण के तहत ये यहाँ से पंचायत करने के बाद में पूरे पूर्वांचल में अनेकों पंचायत होना है, जिसकी डेट शायद 25 को, परसों 25 तारीख को मुंडेरवा बस्ती में नरेश टिकैत जी जाएंगे, वहाँ पंचायत होगी। फिर ये 25 को बता दिया जाएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ किन किन तारीखों में पंचायत हो रही है। ये गांव-गांव जन जागरण लेके हम जा रहे हैं, इसी को लेके बाराबंकी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या पूर्वांचल में क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादा यूनियन जो है एक्टिव नहीं है पश्चिम के मुकाबले, तो क्या माना जाए कि उन किसानों को भी आप उनको जागृत करने के लिए आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरब में किसान यूनियन नहीं है। देखो, रेल चल नहीं रही। पूरब का हमारा किसान कमज़ोर है, गरीब है, बनस्पत हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो उस तरीके से बसों में आप दिल्ली तक जाने के लिए 1000 रुपये से ज़्यादा उसको भाड़ा पड़ेगा एक तरफ का, आने जाने में 2000 उसके खर्च हो जाएंगे। धान वो 4 क्विंटल बेचेगा तो आंदोलन में शामिल हो पाएगा। तो इन तमाम बातों को ये कहना गलत है कि पूरब में आंदोलन नहीं है। अब इसकी शुरुआत है, आप देखना पूरे पूर्वांचल में कितना आंदोलन होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये सब आने वाले समय में आपको 1 आध महीने में। और ये आंदोलन ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये ज़रूरत पड़ी तो उस आखिरी तारीख को जब लोकसभा के 2024 में चुनाव होंगे वहाँ तक के चलता रहेगा। इसके हम कोई जल्दी में नहीं हैं। सरकार चाहे आज बुला के हमको बात कर ले, 3 काले कानून वापस कर ले, और चाहे 2024 तक बैठा ले, ये चलता रहेगा। किसान खेत का काम भी करेगा, आंदोलन में भी शामिल होगा, जो नुक्कड़ ये पंचायतें होंगी, मीटिंगें होंगी, उसमें भी जाएगा। हमको काहे की जल्दी है? जब 70 साल में हमारी आमदनी नहीं दूनी हुई, हमको एमएसपी रेट नहीं मिला, तो 70 साल में हम जब मरे तो नहीं। 70 साल में अगर हम किसान मरे नहीं हैं तो ये साल 2 साल में कहाँ कोई मरने जीने वाला है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महापंचायत हो रही है कल, परमिशन प्रशासन की तरफ से आपको मिला कि अभी तक नहीं मिला? प्रशासन परमिशन काहे की? बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, ममता बनर्जी से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग परमिशन की एक कापी आप भी उनसे सवाल करके ले लो। अगर वो ले रहे होंगे तो हम भी प्रयास करेंगे आगे पंचायतों में। हम काहे की परमिशन ले? कोई यहाँ कोई अखाड़ा खोदा जा रहा है? कितने लोग आएंगे यहाँ पे? कितने किसान आएंगे? जिसको जितने आना होगा, हम काहे बताएं कितने आए। हम कह देंगे 1000 आएंगे और 50,000 आ जाएंगे, तो कल प्रशासन कहे कि ये आपने तो 1000 कहा था, यहाँ तो 50,000 हो गए। तैयारी तो कर रखे होंगे ना आपने? अरे जिसको आना होगा आएगा, हम काहे कहे कितनी संख्या हमको नहीं पता है। किसानों की समस्या, जिसको आना होगा आएगा। हम कोई
रिकॉर्ड तो हम लेके आए नहीं हैं कि किस गांव- तमाम गुट बन चुके हैं किसान नेताओं के भी, किसान यूनियन के। तो क्या माना जाए कि कल उसको भी एक साथ यूनाइट करने की कोशिश करी सब जाएगी? किसानों की लड़ाई पहले भी लड़ रहे थे और उनको पता चल गया, जो तमाम गुट जिनका हम लोग नाम लेते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। वो सब इस आंदोलन में आएंगे, सब शामिल होंगे। उनको भी पता चल गया कि गुट जो जिन लोगों ने बनाया था वो अपने लिए बनाए थे, और वो गुट के जो कार्यकर्ता थे वो सारे कार्यकर्ता समझ गए कि ये जो गुट बनाने वाले नेता थे ये गलत हैं। असली अगर कोई किसान हितैषी है तो महात्मा टिकैत परिवार है, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि किसानों के लिए वो मर भी सकते हैं, किसानों के लिए जिंदा भी। भारतीय किसान यूनियन राजेश भाई